everyone, welcome to your own favorite channel अनअकैडमी आपकी लाइव। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आपको मोटिवेट कर देने वाला, आपको गाइडेंस देने वाला ये बेहतरीन सीरीज जहां पर आपको हम मिला रहे हैं हमारे कुछ ऐसे टॉपर्स से जो आपको गाइड करेंगे कि आखिर आपकी प्रिपरेशन दी बेस्ट कैसी बनाई जा सके। तो आज हमारे साथ दोस्तों मौजूद हैं श्री नरपत सिंह भाटी जी, जो कि 2015 कांस्टेबल बैच के 39th रैंक होल्डर एंड जनरल कैटेगरी टॉपर। कुछ अनोखा ही सफर रहा है इनका और बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं और कुछ अपनी विल पावर। तो ये जानते हैं इनसे इनकी कहानी और देखते हैं कि कैसे जिस तरह इन्होंने अपना स्पिरिट अपहोल्ड करके रखा वैसे ही हम भी अपने सक्सेस, अपनी जीत सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए, आपकी बैकग्राउंड का, आपकी पोस्ट। जी, मेरा नाम नरपत सिंह भाटी, मैं सूरतगढ़ का निवासी हूँ और 2015 से बीकानेर पुलिस में अपनी सेवा दे रहा हूँ और मैंने कमांडो कोर्स भी किया है। कमांडो आपने कहा जी सर, जहां तक हम जानते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट ये ट्रेनिंग रहती है। हाँ जी, और हाँ जी सर, और साथ ही साथ इतना सारा जो आपका सिलेक्शन का संघर्ष। तो सर ये जो जर्नी है आपकी, जैसा कि हम हमारे सूत्रों की बात करें तो हमें मालूम पड़ता है कि आप थोड़े नटखट मिजाज के थे, ज्यादा पढ़ना लिखना जो है आप शौक नहीं रखते थे, लेकिन वहां से लेकर एक कांस्टेबल की पद तक और आगे कमांडो की इतनी हार्ड ट्रेनिंग तक का जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, ये जर्नी आपने कैसे तय की? जी, मैंने 2013 में पहले पुलिस का एग्जाम दिया था। उसमें उस टाइम को पढ़ाई पूरी में इतना मन नहीं था, दिया था पेपर, लेकिन उसमें फाइनल में मैं रह गया। फिर वही बारी 12th कंप्लीट की, उसके बाद में पढ़ाई में इतना मन था नहीं। कोचिंग सेंटर एक ज्वाइन किया था, 1-2 महीने गया, फिर छोड़ दिया। मेरे बड़े बड़े पापा वो पुलिस में थे, वो आते थे, उनको देखते थे वर्दी में, तो लगा यार अपने भी पुलिस में जाते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना था। फिर बड़े पापा मिले मुझे कि यार तुम ऐसे पढ़ मस्ती मारोगे या कुछ पढ़ोगे, कुछ लगाना भी, बातें बातें करते हो। तो वो कहता ना एक पॉइंट, वो बड़े पापा की वो बात लगी। उसके बाद मैंने तैयारी की और एक वैकेंसी में असफल होने के बाद 2015 वाली वैकेंसी में सफल हुआ और 39 रैंक ऑल ओवर मेरी रही। बहुत ही बढ़िया सर। तो दोस्तों ऐसा है जैसे हम सभी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, तो वैसे खटक जाती है कि अब तो कुछ करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही है। तो सर का ये टर्निंग पॉइंट था। आप लोग जरूर विचार कीजिएगा कि आपकी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा था, क्या अभी तक आया है या आप उसके इंतजार में हैं। तो सर आपने बात की कि बीच में आपकी असफलताओं की, तो आपसे जानना चाहूंगी मैं कि देखिए सर, बहुत एक बड़ी बात है कि गिरना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं और कितनी शिद्दत के साथ उठते हैं। तो आपने अपनी असफलताओं से डील कैसे किया, कैसे उसको आपने अपनी सक्सेस में बदला? जी बिल्कुल, असफलता मिलती है तो आदमी निराश नहीं होना चाहिए। मैंने फिर रेगुलरिटी नहीं छोड़ी, मैं पढ़ाई करता था डेली 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना। और ऐसे नहीं जब वैकेंसी आई जब भी किताबें उठा के भागना करना, वो नहीं। वैकेंसी नहीं आई तो भी मैं टाइम कम दिया, चलो 4 घंटे कर दिए, 3 घंटे कर दिए, लेकिन पढ़ाई से जुड़ाव नहीं छोड़ा। 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे तो नहीं पढ़ा मैं, लेकिन 5 से 6 घंटे डेली रहता। ऐसे नहीं 8 से 10 घंटे पढ़ना, वो इतना बड़ी कोई बात नहीं थी। 5 से 6 घंटे तो जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने आज जानी कि जरूरी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं और किताबी कीड़ा बन रहे हैं। जरूरी है कि आप जितने समय के लिए पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही सर आपने। जी सर, तो तैयारी की बात हुई तो सर आपसे चाहूंगी कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली भर्ती है विद इन अ मंथ या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम हो जाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए और ये जो समय मिला है उनको उसका बेस्ट सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हाँ, वो 5500 पदों की भर्ती आ रखी है अपने को। ऐसा नहीं है कि अपने अब पेपर होगा 1 महीने पहले पढ़ाई करनी शुरू कर दें, वो नहीं। आपने को टाइम ये मिलेगा, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। भर्ती 2018 में क्लियर हुई थी, उसके बाद जो तैयारी कर रहे हैं और जो निरंतर तैयारी कर लगे हुए हैं, तो वो तो लगेंगे। और साथ में अपने दौड़ भी है, दौड़ की भी तैयारी करें और टाइम दे पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूटी रखें। मतलब 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे इतने देर डेली पढ़ाई और रेगुलर दें। और अपने को ऐसे नहीं है पद कम है तो कोई प्रॉब्लम होगी, 17 लाख फार्म भरे गए हैं, अपने
पोस्ट तो 5500 ही है, वो कोई मायने नहीं रखता। अपने को एक पोस्ट लेनी और अपने लगातार रहेंगे, जुटे रहेंगे तो एक पोस्ट आराम से मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया इतना जो लंबा अध्ययन है आपने किया और साथ में जो डेली प्रैक्टिस है, रेगुलरिटी आपने रखी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा आप इंस्टीट्यूट्स तक भी अप्रोच किए और जहां आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाए ज्यादा, अगर उस दौरान आपको एक फैक्टर मिल जाता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, ऐसा सपोर्ट जहां आपको एक ही स्टॉप पे घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आता आपकी तैयारी में और कितना आपको उससे प्रोत्साहन मिलता? जी बिल्कुल, ये बहुत हेल्पफुल है। अपने इसमें एक रूम में रह के पूरी कोचिंग कर सकते हैं, कहीं अपने को आना जाना नहीं है, कहीं गांव से कहीं अप डाउन नहीं करना है, कहीं बड़े शहर की तरफ भागना नहीं है। ऐसे नहीं अपने गांव वहां जाके रूम रेंट पर लेके रहें, खर्चा उठाएं फिर पढ़े। अपने एक रूम में पूरी कोचिंग सेंटर की व्यवस्था है। जैसे फोन पर सब कुछ हो रहा है तो अपने वहां से क्यों प्रोग्राम करिए। गाँव गाँव से बहुत लड़के आते हैं तो आके शहरी क्षेत्रों में रहें, उसके बाद वहाँ रूम रेंट पर लें, फिर पढ़ाई करें। कहीं आना जाना है नहीं, अपने रूम में बैठे, पूरी कोचिंग सेंटर अपने पास में और अच्छे टीचर हैं, अच्छी ऑनलाइन व्यवस्था है। इससे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और मेरे साथी है बहुत, जैसे अपने अन क्लासेस है, ये आप जो पढ़ा रहे हो उसका बहुत फायदा ले रहे हैं लोग, लेना भी चाहिए। जिसमें ज्यादा बिल्कुल। परेशानी नहीं है, आना जाना भी नहीं है, अपने को बैठे रहने से रूम में आए, फोन ऑन किया और अपनी पढ़ाई सामने, सब कुछ सामने ही हाँ जी सर, निश्चित बिल्कुल करके। बिल्कुल सर, सफर काफी आसान हो गया है। लेकिन सर सफर पढ़ने का आसान हो सकता है, लेकिन जो लंबी अवधि होती है उस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी बात रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आरपीएससी का जो लंबा दौर है उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं या निराश हो जाते हैं, हार मानने लगते हैं। तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए स्टूडेंट्स के पास? निराश अपने फोर्स में जा रहे हैं, फोर्स में जाने वाले बंदे को निराश तो होना नहीं चाहिए। अपने बेस्ट सर्विस में जा रहे हैं, अपने को जैसे रनिंग है, दौड़ है, ये करो। लंबा टाइम है, सुबह सुबह अपने 1 घंटे दौड़ करने जाओ, रनिंग करो और फिर आके आपने 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली। और वैसे बेल्ट में जाने वाले बंदे को कभी ऐसे निराश होना ही नहीं चाहिए। ये मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं उनको भी पता है, ऐसे बेल्ट वाले बंदे फोर्स में जो जाते हैं बंदे, निराश तो बहुत कम होते हैं। तो दर्शकों आप सुन रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपने एम ही ऐसा रखा है, आपने टारगेट ऐसा रखा है जहां निराशा की कोई जगह नहीं है। आशा ही आशा है, खूब सारी मेहनत है और खूब सारा जोश और उल्लास है। तो इसी पर बात करते हुए सर, ऐसा है कि अगर आप जॉब में जो एंटर किए उस पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करें तो आपने अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स में क्या बदलाव देखा? बिल्कुल चेंजिंग तो, अपने फोर्स में जाते हैं, कोई भी फोर्स का अपना हिस्सा बनते हैं तो अनुशासन तो एक नंबर है ही, अनुशासन होता है। और अपने जो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, हर फोर्सेस में होती है, 9 महीने की 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। अपने को उस 9 महीने ट्रेनिंग में मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है, शारीरिक रूप से तो क्या ही किया जाता है। जैसे जल्दी उठना, पूरे दिन भाग दौड़ करना, फिर भी इंडोर क्लासेस लगाना, वो सब कुछ होता ही। इससे जब 9 महीने कंप्लीट हो गए, जब अपने बाहर निकलते हैं तो अपने बहुत चेंजेस आते थे। अपने बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज होता है और बहुत अच्छा रहता है ये पीरियड 9 महीने का। हर आदमी चाहता है कि 9 महीने की ट्रेनिंग ले, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले मेहनत करनी पड़ती है कंटिन्यूस को, और सबको मौका मिलेगा ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सर। तो सर आपका जो सफर शुरू हुआ और वहां से लेकर अब तक आपका जो एक्सपीरियंस है, कोई स्पेशल केस, कोई स्पेशल इंसिडेंट, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो उनको मोटिवेट करे कि इस जॉब की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस है जो आम जनता से पुलिस का जुड़ाव रहता है, क्योंकि हम अब आम लोगों के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो ऐसे पुलिस में बहुत से मौके आते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम पुलिस में है तो हम बहुत जनों की हेल्प करते हैं, करनी भी चाहिए। और ऐसे मौके पुलिस में तो आप हर रोज कर सकते हो, हर रोज किसी कोई ना कोई आपको हेल्प मिल जाएगा, आपको हेल्प करनी चाहिए। अपने कहीं दूर से रहते नहीं, अपने जनता के बीच में है, जनता से जुड़ाव रहेगा तो हेल्प करने के मौके आते रहते हैं, अक्सर आए हैं, बहुत से आए हैं मौके। सर कोई स्पेशल इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकें? स्पेशल कोई भी ऐसा आपकी जर्नी में ऐसा मौका आया ग्रामीण होगा लोग जो आ जहां पर जाते हैं, आपको ये साधन नहीं लगे मिलते कि थे और नहीं मिलते। जी सर। पुलिस के मौके बहुत जाते हैं, पुलिस में तो पुलिस की डेली रूटीन में आपको देखने को मिलता है बहुत मौके। जी
बिल्कुल सर, हम सभी जानते हैं कि बहुत ही एक सहायक पिलर के रूप में सोसाइटी में जो पुलिस का रोल रहता है, पर सर हम ये हाँ जानते हैं कि 24/7 ड्यूटी वाली जॉब है। हाँ अब बिल्कुल। ऐसे में क्या है कि फैमिली भी है इंसान की और साथ में आपकी ड्यूटी भी है। कई बार घर में डांट भी पड़ जाती है ना जल्दी से हाँ आना वो चाहिए, देर क्यों हो गए, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सर ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? मैनेजमेंट शौक होता है, शौक बड़ी चीज है। जैसे मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल, उनको खाकी खाकी का शौक होता है, क्रेज होता है। जैसे वर्दी मिलती है ऐसे लगता है सब कुछ मिल गया, तो उस शौक के अंदर ड्यूटी हो जाती है और आसानी से होती है। हार्ड होता है लेकिन फिर भी मेंटेन करना पड़ता है, हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। सर वो मोमेंट जब आपको ये वर्दी मिली, कैसा लगा आपको? वो मोमेंट आप हमें डिस्क्राइब कर सकें, हमारे साथ शेयर कर सकें? हाँ बिल्कुल, जो मेरे साथी है वो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा जो अपने आज कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है यार इतनी जल्दी वो कौन दौड़ लगाने जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। इसी ऐसा कोई पढ़ने वाली जॉब लग जाए, इसमें तो रनिंग नहीं हो और नहीं हो, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी, और मिलने के बाद तो मजा ही अलग होगा। अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है। सर दौड़ की आपने बात की तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि फिजिकल का जो टेस्ट है काफी इजी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में हमेशा रहती है कि ये जो फिजिकल की प्रैक्टिस है कब से शुरू करनी चाहिए किसी भी अभ्यर्थी को, कैसे हाँ, करेंगे? ये ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं। पहले लोग कहते हैं एक पहले पेपर दे लेते, एग्जाम दे लेते हैं, यार उसमें नंबर आएंगे उस हिसाब से दौड़ की तैयारी करेंगे। अब 1 महीने में तैयारी कर लेंगे यार दौड़ के, लेकिन ऐसा नहीं। आप दौड़ कंटिन्यू रखो, सुबह 1 घंटा ग्राउंड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा जाके डेली जरूरी नहीं आप 5 किलोमीटर रनिंग करो, 10 किलोमीटर, ऐसा नहीं, 2 किलोमीटर डेली रनिंग करो। आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपका माइंड भी एकदम पॉजिटिव रहेगा। तो दौड़ लगाने से अपने फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। तो दौड़ तो कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऐसे नहीं अब 1 महीने में गए, 1 महीने में दौड़ लगा ली, पंपा कर ली, ऐसा शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होगा और अपने लिए भी। जी सर, बिल्कुल। सर हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सभी चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा गाइड करें कि वो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। कुछ उनको आप मोटिवेशन देना चाहें, उनका मोरल बूस्ट करना चाहें कि आने वाले एग्जाम तक ये मोटिवेशन उनके साथ रहे और वो डेफिनेटली क्लियर करें। जी बिल्कुल, जो लड़के भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे फार्म आपको पता 15 से 17 लाख फार्म भरे गए, 5500 पोस्ट है, और लोगों को, बच्चों को टाइम भी मिला है। जिन्होंने जो लगातार डटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी होगी। जिन्होंने थोड़ा मेरे जैसे बीच में छोड़ भी दिया था, कुछ कर दिया, वो भी जुटे रहे, लगे रहे। अभी टाइम लग जाएगा, महीना लगे, 2 महीना लगेंगे। तो ऐसा नहीं, कमजोर नहीं पड़ना अपने को। अभी अपने जैसे 3 भाग होते हैं, ए बे से 120 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट में रीजनिंग मैथ हो गई, दूसरे में इंडिया जीके जियोग्राफी ये हो गया, और तीसरे पार्ट में अपने राजस्थान। इनको डिवाइड कर लें और इनको बराबर समय दें। जैसे रीजनिंग को 1.5 घंटा रीजनिंग कर ली, 1.5 घंटा रीजनिंग कर ली, फिर 1 घंटा बीच वाला सब्जेक्ट पढ़ना वो पढ़ लिया, फिर 1-1.5 घंटा अपने राजस्थान वाला पढ़ लिया। और राजस्थान को भी अपने 1-2 भागों में बांट, जैसे संस्कृति का अलग हो गई, भूगोल अलग हो गया, पार्टों में डिवाइड करके फिर पढ़ाई करें। इससे आपके टारगेट भी आसान हो जाएगा और पढ़ाई में बहुत इजी लगे, मतलब आसान हो जाएगा। डिवाइड करके पढ़े। जी सर, बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। और दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने मिली हैं सर से। रिविजन करें, फिजिकल की तैयारी कब से करें और कितनी शिद्दत से करें, और सबसे बड़ी बात हार नहीं माने, हाँ डटे बिल्कुल, रहिए। बिल्कुल लगे सर। रहें। और जैसे ही बाद में एग्जाम होगा, अपने फिजिकल बारे में बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कमांडो कोर्स किया है, जितना मुझसे होगा मैं विद्यार्थियों को बताऊंगा। जी सर, तो मित्रों सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप अपने सवाल जितने भी हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करते रहिए ताकि हम उनके जवाब आप तक प्रॉपर टॉपर्स के व्यूज में आप तक पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को ये मार्गदर्शन देने के लिए, जो उनकी लाइफ में हो सकता है आज किसी ना किसी एक का ये टर्निंग पॉइंट बना होगा, जिसको ये चिंगारी लगी होगी कि आज हमें हाँ सिलेक्शन बिल्कुल। लेना है। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सभी जो अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, आप लोग प्लीज बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। असफलताएं जरूर दर खटखटाएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यू रखिए। और हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे बहुत सारे टॉपर्स के व्यूज के साथ और बहुत सारी नई
आपके लिए स्ट्रैटेजीज के साथ, ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ, ताकि आपकी तैयारी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहे और आप 100% सिलेक्शन के साथ अपनी विजय हासिल करें। Thank you very much everyone. See you all again in the next session.